नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं दिनेश ठाकुर आज आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसको लेकर बच्चों के मन में ये जरूर जो शंका थी वो समाधान हो जाएगा कि पद वास्तव में रिक्त है या नहीं है। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले जब 16 तारीख को हमारे छात्र छात्राएं डीपीआई भी गए और जाके जनजाति कार्य विभाग में मिले। जनजाति कार्य विभाग में क्या माना उन्होंने कि 10,000 प्राइमरी और 6,000 मिडिल, और 18 तारीख को यह खबर आई और 19 से पेपर में छपना शुरू हो गया। यानी कि अगर हम काम करते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ निर्णय निकलकर सामने आता है। जहां जनजातीय में ओबीसी, अनरिजर्व, एससी के 0 पद थे। कितने पद थे? 0। अब जब हम जाके बताया, उनको समझाया कि सर इतने सारे पद खाली हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हो, तो देखो निकल कर क्या आया, 10,000 और 6,000 16,000 पदों पर भर्ती करने की बात निकलकर सामने आ रही है। तो आप सोचिए कि जब हम बताते हैं तो पद निकल रहे हैं, तो हम पदवृद्धि की मांग करें तो पदवृद्धि हो सकती है। और ऐसा पहली बार थोड़ी है कि इस बार हम करवा रहे हैं। 2018 में भी हुई है, 23 में भी हुई है, 18 की परीक्षाओं में भी हुई है और 22 की परीक्षाओं में भी हुई है। यानी कि पदवृद्धि अगर हम जी जान से ठान लें तो जरूर हो सकती है, और खास करके जनजाति कार्य विभाग में तो और ज्यादा जल्दी हो सकती है। इसके पीछे वजह क्या है मैं बताता हूं आपको। आपने अपना जब फॉर्म भरा होगा उसमें जनजाति कार्य विभाग टिक करा होगा। अगर टिक करा है तो बिल्कुल सही समय है आपका कि हम जनजाति कार्य विभाग में भी अपने पदों की मांग, अपने हक की मांग रख सकते हैं। तो वीडियो पूरा शुरू करता हूं, कंप्लीट बात बताऊंगा, वीडियो पूरा देखिएगा। वर्ग 2, वर्ग 3 में जनजातीय कार्य विभाग के अलावा डीपीआई में लगभग 1,15,000 पद खाली हैं, जिसको लेकर लगातार जजों ने, मतलब कि हमारे कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने संज्ञान भी लिया। कई जगह पर एक स्कूल में एक टीचर है या फिर कई जगह पर तो है ही नहीं। इस वजह से लेकर भी सरकार को विपक्ष ने भी आरोप लगाए। सब लोगों ने जब मिलकर यह तय कर लिया है कि पद खाली हैं, वास्तव में पद की आवश्यकता है शिक्षा स्कूलों की, तो अब जब ये बात नई भर्ती करते हैं तो हम मना नहीं कर रहे हैं। नई भर्ती अपने को करनी है भाई, नई भर्ती करनी है, लेकिन प्रोसेस में कितना समय लगता है? प्रोसेस में लगते हैं कम से कम 3 साल। कम से कम 3 साल। कैसे भैया? 1 साल आप प्री दोगे, फिर अगले साल मेंस दोगे, प्री का भी रिजल्ट कब आएगा, मेंस का कब आएगा, और आप अपनी एग्जाम से देख लो, 22-23 से वर्ग 2 वाले तैयारी कर रहे हैं, 26 आ गया, 4 साल हो गए। यानी कि हम पदवृद्धि की मांग करने की पीछे वजह यह है, क्यों करनी चाहिए मैं बताता हूं आपको, कि 3 साल, यानी कि अगर अभी नई भर्ती आएगी, 2026 में नई भर्ती अगर आती भी है तो 29 तक ज्वाइनिंग आपको मिलेगी, तो 3 साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो जो वर्तमान में पद खाली है, जो वर्तमान में स्कूल शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है, उसका कौन जिम्मेदार है? उसमें तो वर्तमान के शिक्षक ही लगेंगे ना। तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। और देखो, पद वृद्धि का जो हमारी एकेडमी की तरफ से, हमारे बच्चों की तरफ से, हमारे जो छात्रों के संगठन की तरफ से जितना भी बार प्रयास किए गए हैं, कुछ ना कुछ उसमें पॉजिटिव हमेशा आया है। हर जगह पर, हर विभाग में, मंत्रालयों में, और जहां जहां पर भी शिक्षाओं की बात होती है वहां पर पदवृद्धि की मांग उठाई जा रही है। अब हमारा जो आगे की रणनीति यह है कि अब हमें करना क्या है, तो मंगलवार के दिन जिला लेवल पर आपको अपने जो भी सांसद हैं या फिर जो भी आपके विधायक हैं, कोई भी टीम का हो, चाहे विपक्ष का पक्ष का, उनको एक लेटर देना है। पदवृद्धि के लिए हम तैयार हैं, मतलब पदवृद्धि के आप तैयार हो, हमारी तरफ से एक ऑर्डर या हमारी तरफ से एक लेटर लिख दीजिए विभाग को, वो काम आप करवाना है, उसके प्रति आप अपने रख लेना। और 15 तारीख को, 15 जून को महाआंदोलन की घोषणा कर दी गई है। 15 जून को आप सबको भोपाल पहुंचना है। 15 जून का समय आपके लिए इस बार अंतिम प्रयास इसलिए भी कहा जा रहा है कि पिछली बार मैंने अंतिम बोला था, लेकिन पिछली बार इतनी धूप थी, इतनी परेशानियां थी, कई जगह पर कुछ बच्चों के साथ, फैमिली के साथ प्रॉब्लम्स थी, हमारे पास बहुत फोन कॉल्स आए, सर इस बार गलती हो गई, इस बार नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जब हम 25,000 पदों की मांग कर रहे हैं वर्ग 3 में और 3,000 वर्ग 2 में, तो 25,000 प्लस अगर हम 3-4 सब्जेक्ट की बात भी करें तो कम से कम 10,000 पदों की मांग हम यहां पर कर रहे हैं। 30,000 पदों की अगर हम मांग कर रहे हैं, 30,000 पदों की अगर हम मांग कर रहे हैं, 30,000 पदों की मांग कर रहे हैं, तो फिर सोचो, जब 30,000 पदों की मांग कर रहे हैं तो यहां पर 3,000 लोग भी नहीं पहुंचते हैं। 2600, एक बार बस 2600 बच्चे पहुंचे हैं 6 तारीख को जनवरी में। उसी वजह से, उसी विश्वास की वजह से आज मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूं कि बच्चों ने विश्वास करा था कि सर पदवृद्धि होगी, तो आज भी हमको विश्वास है। और आपके अंदर विश्वास की कमी हो रही है तो फिर इस मुहिम में आपको शामिल नहीं होना था। भाई वीर योद्धा लड़ते हैं अंत समय तक,
जब तक हार नहीं मिल जाती, हार कब मिलेगी, जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद तक, लेकिन नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, तब तक आपके पास मौका है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि नोटिफिकेशन आने के पहले तक जितनी बार, और आपके लिए मैं स्वयं प्रयास कर रहा हूं, हमारे हर टीम लगी हुई है, हमारी टीम अभी एक सोमवार को डेलीगेशन टीम हर सोमवार को जाता है। कुल मिला के नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले पदवृद्धि मांग कर लो, नई भर्ती प्रक्रिया होगी और अच्छे खासे पदों पर ही होगी। उसके लिए भी आपको मालूम है कि 15-20-25 हजार पदों पर होगी, लेकिन वो ज्वाइनिंग कब मिलेगी, 3 साल बाद। तो तब तक आप रोकोगे क्या? इस बार आपको 15 जून को लिख लीजिए भैया, 15 जून कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट, 15 जून को भोपाल आना है, 15 जून को भोपाल आना है। तो आप ये टिकट अभी से करा लो, अभी से बुक करा लो, बाद में फिर बोलते हो कि सर ये टिकट नहीं मिल रही, वहां नहीं मिलते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन वर्ग 2 का, वर्ग 3 का अभी तक तो कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि शायद रूल्स वगैरह बदलने वाले हैं या फिर जो भी है उसके बारे में चर्चाएं चल रही हैं, इसीलिए अभी हम उसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। इसके बारे में मंगलवार सोमवार को हमारा डेलीगेशन टीम जब जाएगी तो आपके लिए स्पष्ट रूप से पूरा क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्या चीजें होंगी, वो सब की सब चीजें आपको बता दी जाएंगी। हम आपको पूरा सिलेबस क्या हो सकता है, कब तक परीक्षा हो सकती है, सारे सोमवार तक हम बता देंगे आपको। ठीक है, अगर हो सकता है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर समस्या खत्म हो जाएगी। देखो, नोटिफिकेशन ना आने के पीछे 2 वजह दिखाई दे रही है, एक तो उनको सिलेबस बदलना है, एक तो उनको पात्रता परीक्षा चयन परीक्षा में संशय है, दोनों होंगी कि सिंगल होंगी, इस चक्कर में रुका हुआ है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अभी 15 जून को भोपाल चलो कमेंट बॉक्स में लिखिए जो आपके काम की बात है, क्योंकि पदवृद्धि अगर इस बार नहीं हुई तो फिर कभी नहीं होगी, और इस बार अगर बच्चे नहीं आए तो हम ये मुहिम भी छोड़ देंगे। ये काम फाइनली ओवरऑल बच्चों का है। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि जितने भी छात्र छात्रा हैं, पदवृद्धि की मांग अभी तक जो नहीं आए थे, इस बार जरूर आप शामिल हों, क्योंकि आपको एक बार जोश दिखाना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं दिखाओगे तो इस बार से 16 तारीख को 15 तारीख को ही मैं आंदोलन मना कर दूंगा कि आज तक कभी आंदोलन नहीं होगा। क्योंकि जब तुमको मांग करनी है 20-30 हजार की, सरकार सोचती है यार 500 बच्चे तो है प्रताड़ित, क्या करना हमको। भीड़ के मतलब ये होता है कि ज्यादा लोग प्रभावित हैं, उनकी बात मानी जाती है। पिछली बार शिक्षा मंत्री जी हो गए या दूसरे लोग हो गए, मिलते ही नहीं थे, लेकिन आपकी इतनी भीड़ देख के उन्होंने मिलना भी चाहा, फिर बात भी हुई, फिर डिस्कशन भी हुआ, सब कुछ हुआ, और आगे पदवृद्धि की बातचीत भी हो रही है। हो सकता है कि पदवृद्धि हो जाए, इसके लिए आप सबको एकजुट होना पड़ेगा। लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ओके, पदवृद्धि लिखना नहीं है, यहां नहीं लिखना है, 15 तारीख लिखो, 15 जून लिखो कमेंट बॉक्स में, 15 जून पदवृद्धि करो, लिखो भैया 15 जून को पदवृद्धि के लिए भोपाल चलो, ये कमेंट बॉक्स में लिखना है सबको। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या क्या हो सकता है, जनजाति कर विभाग, और अब इसके बाद आती है वेटिंग वालों की बारी। सबसे बड़ी बात है, जितने भी वेटिंग वाले बच्चे हैं, वेटिंग वाले बच्चों के साथ तो सबसे बड़ी नाचनाफी हो रही है। जितने वेटिंग वाले हैं भैया, पदवृद्धि होगी तो ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, नहीं तो आप गायब हो जाओगे। सेकंड काउंसलिंग कभी भी ये करवाते नहीं है, सेकंड काउंसलिंग करवाएंगे तभी जब पदवृद्धि की मांग ये एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जितने भी वेटिंग वाले हैं, वेटिंग वाले छात्र 15 जून को, जी हाँ, इस वीडियो को कट करके डाल देना है ना, कि वेटिंग वाले छात्र वर्ग 2 वर्ग 3 के जो वेटिंग वाले छात्र हैं 15 जून को भोपाल में उपस्थित हों, क्योंकि सबसे पहले तो आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो वेटिंग वाले छात्र छात्राएं जरूर 15 जून को आए। अच्छे छात्र छात्राएं कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि उनको न्याय मिल जाए, फाइनली उनको उनका हक मिल जाए, इसीलिए हम इतना कर रहे हैं। नहीं तो अन्यथा अगर आप लोग नहीं आना चाहते हो तो फिर 15 के बाद कोई आंदोलन नहीं होगा। आज मैं आपको ओपनली बोल रहा हूं। इसके पहले मैंने अंतिम आंदोलन, आखिरी आंदोलन जरूर बोला है, ताकि बच्चों को लगे कि यार आखिरी बार करेंगे तो सोचते चल जाएं। लेकिन इस बार मैं ये भी बोल रहा हूं साथ में कि अगर 15 को 2000 बच्चे कम आए, अगर 15 तारीख को 2000 बच्चे कम आए तो ये आंदोलन को वहीं स्थगित और समाप्त कर दिया जाएगा। फिर मत बोलना सर आप साथ क्यों नहीं दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि छात्रों का साथ हम दे रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और आप लोग हमारे साथ क्यों नहीं दे रहे हो। तो देखो, सिलेबस बदलने वाला है, ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, सिलेबस बदलने वाला है, और ये कौन कौन से भर्ती नियम हमने मांगे हैं, सुझाव मांगे हैं, इसका ज्ञापन भी भोपाल पहुंच गया है और सोमवार को दे दिया जाएगा। तो ये हमने मांगे रखी हैं। और हाँ, सभी लोग, एक रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग हैं भाई, समर्थन करने का एक तरीका ये भी है कि भले आपको कोर्स लो या अन्यथा ना हो लो, लेकिन दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लो अपने पास, डाउनलोड करके रखना अपने पास। भाई मैं कोर्स बेचने का काम कभी नहीं करता हूं। हाँ, जब बात आती है कि भाई शिक्षक बच्चों को पढ़ाना है तो 200-300 रुपए साल की फीस ले भी लेते हैं, 500 रुपए साल की फीस ले भी लेते हैं, तो 50-30 रुपए महीना पड़ता है। तो ये एक क्या कहलाता है,
गुरु दक्षिणा मान लो अपनी तरफ से। अरे भाई तुमको पढ़ना भी ना हो तो तुम तो ये सोचो कि सर इतना आप अकेले काम कर रहे हैं तो कम से कम ये गुरु दक्षिणा ही देते 500 रुपए साल भर की। हम पैसे कभी आंदोलन के नहीं मांगते, 1 रुपए कलेक्शन नहीं करता मैं कभी आपका, सब काम आपका फ्री में करवाता हूं। लेकिन छात्रों को पढ़ाने के लिए टीचर का, बिजली का, रेंट का बहुत खर्चा लगता है, लाखों रुपए खर्च होते हैं महीने के। तो आपको अगर 100-200 रुपए 400 रुपए देते भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, टेस्ट सीरीज ले लो, बुक ले लो, कुछ भी ले लो, वो समस्या नहीं है। लेकिन कम से कम हमारी एकेडमी के माध्यम से बच्चा पढ़ता भी है, बहुत अच्छी फैकल्टी है, कई सारे सिलेक्शन, हजारों सिलेक्शन अभी तक हो चुके हैं, आगे भी ऐसे होते रहेंगे। बस आप लोग पढ़ते रहो, लेकिन हक के लिए लड़ते भी रहो। हम क्या सिखाते हैं, तो ये ऐप डाउनलोड जरूर करवा लेना, जिन्हें नहीं करी अब तक तो करवा लो, और अपने मम्मी पापा के मोबाइल से भी, दूसरों के मोबाइल से भी डाउनलोड करके रख लो, ठीक है। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, डाउनलोड रहेगी कोई दिक्कत नहीं है, बट कम से कम पढ़ाई मन लगा रहेगा, थोड़ा बहुत कभी कोई, जैसे अभी नवोदय की तैयारी शुरू करवा रहे हैं, नवोदय की भी क्लास चलती है, वो भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। बस मेन मुद्दा ये है कि नया नोटिफिकेशन आने से पहले आप लोग पद वृद्धि को लेकर सीरियस हो जाइए। अगर आप सीरियस नहीं होते हो तो फिर अब यह आंदोलन बंद कर दिया जाएगा। 15 जून लिखो कमेंट बॉक्स में, 15 जून भोपाल चलो। और अगर इस बार 2000 बच्चे आ गए तो ही कंटिन्यू आगे बढ़ेगा। और ये आखिरी मौका इसलिए भी है कि नोटिफिकेशन अगर आ गया तो फिर हम और तुम कुछ नहीं कर पाएंगे। नोटिफिकेशन के बाद कुछ नहीं हो सकता, उसके बाद पद वृद्धि का मामला बंद हो जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद बच्चे पढ़ाई में लग जाएंगे। पढ़ाई के लिए भी हम तैयार हैं, पढ़ाई तो हम करा ही रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई तो हम करा ही रहे हैं, कंटिन्यू अभी भी चल रही है वर्ग 2 वर्ग 3 की। अब कुछ लोग सोचते होंगे सर पद वृद्धि के साथ पढ़ाई का मामला, पढ़ाई करें कि नहीं करें। तो देखो, पद वृद्धि अपनी अलग जगह है, ज्वाइनिंग अपनी अलग जगह है, और नई वैकेंसी अपनी अलग जगह है। तीनों को मर्ज मत किया करो। कुछ लोग सोचते हैं कि सर नई वैकेंसी आ गई तो भैया नई वैकेंसी तो हमें देनी तो पड़ेगी ना, पद वृद्धि तो अपनी जगह है, वो तो हम प्रयास कर ही रहे हैं, आपके लिए दिन रात मेहनत कर ही रहे हैं। तो पद वृद्धि अपनी जगह है, लेकिन नई वैकेंसी अपनी जगह है। नई वैकेंसी आएगी, कोई दिक्कत नहीं, वो तो आना है, उनका काम है। लेकिन पद वृद्धि लड़ना हमारा काम है। तो वीडियो शेयर कर दें, लोगों तक पहुंचा दें, स्टेटस पे लगा लें। जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा आपके बच्चे जुड़ेंगे। 15 जून भोपाल चलो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।